एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लाख करो चतुराई, करम का लिखा मिटेगा न रे भाई। कुछ वैसा ही सीन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बेहद खास चीज अपने देश में शुरू कर सकें, लेकिन कमाल की बात है कि एक रिपोर्ट आई है और जिस रिपोर्ट में पहले नंबर पर भारत है, तो दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर वियतनाम है। अमेरिका और यूके की जो पोजीशन है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को सबसे बड़ा झटका भी मिला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, मूडी ने इसकी रेटिंग को निगेटिव रखा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब समय अच्छा होता है ना, तो सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है और डोनाल्ड ट्रंप ही एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके देश की इकोनॉमी बेहतर बने। चाइना एक कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो आगे जाए, लेकिन चाइना की फूटी किस्मत इस वक्त सब तरफ से दिशाएं उसके खिलाफ चल रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, उनके देश के अंदर स्थिति क्या है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये आर्टिकल है। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में ग्रेजुएट तो निकल रहे हैं, लेकिन नौकरियों की दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी है। युवा लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो है ही, यहाँ पर ही काम करने वाले चीनी कम थोड़ी हैं। बात तो सही है और इसी के नाम पर चाइना जाना भी जाता है, दुनिया में अपनी पहचान भी रखता है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के वार ने इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी असर डाला है। कई सारी फैक्ट्रियों में कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का स्तर गिर चुका है, काफी कम प्रोडक्शन हो रहा है। कईयों पे ताले लगा दिए गए हैं क्योंकि प्रोडक्शन जो है मैच नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट से ज्यादा खर्चे आ रहे हैं। अब मशीनों को बंद रखा जा रहा है। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर बात करें कि चाइना के ऊपर गाज से कम नहीं है जो गिराया है मूडीज ने। मूडीज के फैसले ने चाइना को और भी ज्यादा प्रभावित कर दिया है। लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना के साथ आखिर है क्या। मूडीज ने सबसे पहले साल 2023 के अंत में चीन की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को निगेटिव आउटलुक के साथ डाउनग्रेड किया था और 2025 में भी अब इसे बनाए रखा है। यानी इनका कहना है कि इनकी इकोनॉमी इस वक्त डाउनग्रेडेड ही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर। पिछले 3 सालों में भी चाइना इसे संभाल नहीं पाया। इसकी GDP का लगभग 25 से 30% हिस्सा है चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर, जो गंभीर संकट का सामना कर रहा है। डेवलपर्स जैसे एवरग्रांड, स्नैक चाइना भारी कर्जे में डूबे हुए हैं। कई प्रोजेक्ट हैं जो अधूरी है और मूडीज ये कहता है कि स्थानीय सरकारों और सरकारी कंपनियों को बचाने की लागत ने चीन की जो इकोनॉमिक पोजीशन है और कमजोर कर दिया है। चाइना क्या कर रहा था? चाइना ने अपनी कंपनियों के नाम को बचाने के लिए निवेश करना कथित तौर पर शुरू कर दिया, उन्हें वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया। नाम खराब ना हो, नाम खराब होगा तो फिर विदेशी निवेशक नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, न माया मिली न राम, वो वाला हाल हो गया क्योंकि स्थिति ही वैसी हो गई। एक तो घर में घरेलू मांग कमजोर है, दूसरा अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ की लड़ाई अभी और आगे बढ़ रही है। इसके अलावे चीन के ऊपर सरकारी कर्जा बढ़ रहा है। कहने का अर्थ ये है, जो प्रांतों को ये पैसे देते जा रहे हैं वो कर्जा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया भर के निवेशक डरे हुए हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। चीन की अर्थव्यवस्था भीतर से सड़ रही है और मूडीज की रेटिंग इस चीज को पुष्टि करती है। हालांकि अब कई सारे निवेशक यहाँ पैसा लगाने से भाग भी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ी समस्या ना आ जाए। खैर, अब जहाँ एक चाइना का ये हाल है तो आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो PM है शहबाज शरीफ, उन्होंने क्या कहा, ये तो अजीब तरीके से अपनी बात रख देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के जो दोस्त देश हैं ना, वो चाहते हैं कि हम उनसे भीख मांगने न जाएं। ये बात उन्होंने क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में सैनिकों के सामने कही। शरीफ ने कहा कि चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, UAE सब पाकिस्तान के भरोसेमंद दोस्त हैं और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ व्यापार, कॉमर्स,
इनोवेशन, डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्वेस्टमेंट में शामिल हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अब और नहीं चाहते हैं कि हम उनके यहाँ भीख का कटोरा लेकर जाएं। शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ मैं आखिरी इंसान हूं जो इस बोझ को अपने कंधों पर उठाना चाहता हूं। खैर, अब ये हालात हैं चाइना के और ये हालात हैं पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ में एक बात तो बहुत अच्छी है, ये कटोरा वाली बात एकदम साफ साफ बोलते हैं। बाकी नेता इनके भले ना बोले, लेकिन ये बोलने से चूकते नहीं है कि हाँ जी हम पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं तो मांगते हैं। ये बात ये स्पष्ट बता देते हैं। खैर, ये हालात है चाइना के और पाकिस्तान के। अब इस बीच हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एप्पल को भी कहा कि आप भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना लगाएं और आप हमारे ही देश में लगाएं। तब भी मैंने आपको क्या कहा था, जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा, मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो सपना देख रहे हैं ना, वो पूरा होना संभव नहीं है, क्योंकि भारत इन कंपनियों को जो दे सकता है वो शायद ही कोई देश दे सके। हालांकि मुझे एक भरोसा था, चाइना भारत से आगे होगा, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि नहीं, भारत ने अब इस मामले में चाइना को भी पछाड़ दिया है। अब स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट बड़ी धमाकेदार रिपोर्ट है और आपको एकदम सच निकलकर सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूके और यूएस का पोजीशन देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा माजरा क्या है, कैसे इन्होंने दूसरे के कंधों पर बंदूकें रख के चलाई और अपने यहाँ माल अच्छा खासा बटोरा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो सबसे कम है, एक नंबर पे भारत है। यानी यहाँ पर अगर कोई कंपनी आती है, प्रोडक्शन करती है, तो उसे जो खर्चा होगा सबसे कम होगा और उसका मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पर कौन आता है? चाइना आता है। एक तो चाइना को टेंशन दे दिया भारत ने यहाँ पर कि पहले नंबर पर आ गए तो चाइना के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। तीसरे नंबर पर वियतनाम है, ये बहुत जरूरी था। थाईलैंड चौथे पे है, फिलीपींस पांचवे पे है, छठे पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसे देश से भी हम सस्ते में काम करते हैं। हालांकि ये सही है, रणनीतिक तौर पर बहुत सही है। इसलिए सही है क्योंकि हमारे पास एक तो बड़ी जनसंख्या है, साथ ही साथ अगर हम दर कम रखते हैं तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी तो साथ में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें जो सीखने को भी मिलेंगी। और अभी क्या था, अमेरिका के लिए ये जो देश थे, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये कॉम्पिटिटर बन रहे थे। तो यहाँ पर भारत ने इस कॉम्पिटिशन को खत्म कर दिया और नंबर 1 पोजीशन पर भारत है। लेकिन बाकी देश जो है काफी नीचे हैं, तुर्की वगैरह, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो काफी है। पर सबसे बड़ी बात मैं जिन पर बात करना चाहती थी वो है यूके और यूएस अपने देश में बनाना चाहता है कि हमारी यहाँ लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करें। क्या ये खर्च उस तरीके से कंपनियों को दे पाएंगे प्रॉफिट? यूएसए 82 स्थान पे है, वहीं बात करें यूके की तो ये तो और महंगा है, 88 पे है और उसके बाद है फ्रांस। ये जो रिपोर्ट है यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के आधार पर है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत क्यों ताबड़तोड़ निकल रहा है और चाइना क्यों तिकड़म लगा रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को किसी और चीज में उलझाओ ताकि भारत यहाँ ना आगे बढ़ सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।